एक कॉलोनी को सोचो, 100 से ज़्यादा लोग, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे हैं, एक दिन बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। सिर्फ एक अकेला क्लू छोड़ते हैं, क्रोटॉ, एक शब्द जो एक पोस्ट पर कर्व था। यह है रोनाओके के लॉस्ट कॉलोनी की कहानी, जो आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। आज के वीडियो में हम देखेंगे इस घटना के पीछे का सच, वो क्लूज जो बाहर छोड़े गए हैं और कुछ थ्योरीज जो इस राज को समझने की कोशिश करती है। हमारी कहानी 1587 में शुरू होती है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने गवर्नर जॉन वाइट के नेतृत्व में लगभग 115 इंग्लिश ग्रामवासियों को भेजा, जो अमेरिका के नए वर्ल्ड में पहला कॉलोनी बनाने आए थे। उन्होंने अपना कॉलोनी रोनाओके आइलैंड पर बसाया, जो आज नॉर्थ कैरोलिना का हिस्सा है। पर उन ग्रामवासियों के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास लिमिटेड सप्लाईज थे और उनके वहाँ के ट्राइब्स के साथ रिलेशन भी बहुत चैलेंजिंग था। कुछ वक्त बाद गवर्नर वाइट को इंग्लैंड वापस जाना पड़ा ताकि और सप्लाईज ला सके। उन्होंने अपने पीछे अपनी बेटी, पोती, जो अमेरिका में पैदा होने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी, और बाकी ग्रामवासियों को छोड़ दिया, ये वादा करते हुए कि वो जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और वाइट का वापस आना 3 साल तक डिले हो गया। 1590 में जब वो वापस आए तो कॉलोनी पूरी तरह से खाली थी। सब कुछ गायब था, कोई लोग नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक शब्द कार्व था एक वुडन पोस्ट पर, क्रोटॉ। एक और निशान सिर्फ क्रो, एक पेड़ पर पाए गए। कोई और क्लूज नहीं मिले, न संघर्ष के निशान, न कब्रों के। आखिर क्या हुआ? तब से ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रोनाओके के ग्रामवासियों के साथ आखिर क्या हुआ। आइए कुछ पॉपुलर थ्योरीज को देखते हैं जो इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन थ्योरी ये है कि ग्रामवासियों ने हेटर्स आइलैंड पर रहने वाले क्रोटॉ टाइप से मदद मांगी होगी। ये वही एरिया है जहाँ से उन्होंने क्रोटॉ के निशान छोड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट ने हेटर्स आइलैंड पर कुछ इंग्लिश आर्टिफैक्ट्स पाए हैं, जो इस बात को सपोर्ट करता है कि ग्रामवासियों और ट्राइब आपस में मिल गए होंगे। एक और थ्योरी कहती है कि उन ग्रामवासियों पर किसी शत्रु ने हमला किया हो, शायद किसी नेबरिंग ट्राइब ने या स्पेन के लोगों ने, जो उस समय इंग्लैंड के एनिमीज थे। लेकिन इस थ्योरी का कोई पक्का प्रूफ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई डेड बॉडीज या संघर्ष के निशान नहीं मिले। रोनाओके में जिंदगी मुश्किल थी और जब जॉन वाइट वहाँ से गए तो सेटलर्स के पास कम सप्लाईज थी। कुछ लोग सोचते हैं कि इलनेस या भूखमंड की वजह से कॉलोनी के लोग मर गए हैं और जो बच गए वो इधर उधर बिखर गए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ कोई बॉडी का निशान नहीं पाए गए। और पैरानॉर्मल लवर्स के लिए कुछ थ्योरीज है कर्सेस, हॉन्टिंग्स और एलियंस के बारे में। कुछ कहानियों में कहते हैं कि क्रोटॉ शार्पित है और बाद में ये शब्द और लोगों को डिसअपियर होने के केसेस में भी देखा गया है। ये थ्योरीज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में है, लेकिन ये इस मिस्ट्री को और भी ज़्यादा सस्पेंसफुल बनाती है। कुछ सालों में रिसर्चर्स ने और भी आंसर्स ढूंढने की कोशिश की है। आर्कियोलॉजिस्ट ने हेटर्स आइलैंड पर पोट्री, वेपन्स
और भी कुछ आइटम्स पाए हैं जो उस इंग्लिश ग्रामवासियों के लगते हैं। ये फाइंडिंग्स ये इंडिकेट करती है कि कुछ ग्रामवासियों ने बाहर सर्वाइव किया होगा और लोकल ट्राइब के साथ मिल गए होंगे। साथ ही डीएनए टेस्टिंग भी चल रहा है, जिससे ये कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है कि क्या बाकी लोग रोनाओके के ग्रामवासियों के वंशज हो सकते हैं। लास्ट कॉलोनी ऑफ रोनाओके एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। शायद हमें कभी भी इस घटना का असली सच ना मिले, लेकिन ये कहानी हमेशा से लोगों को फैसिनेट करती आई है। क्या वो बच्चे ट्राइब में मिल गए या कुछ और डरावना सच छुपा है? थ्योरीज तो बहुत है, लेकिन सच शायद हमेशा के लिए रोनाओके के रेत में दफन हो गया है। आपको क्या लगता है कि रोनाओके कॉलोनी के लोगों के साथ क्या हुआ होगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। मिस्ट्री और सीक्रेट्स के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।